के भोपाल से खबर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का राहुल गांधी पर वार। सीएम ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल की मानसिकता अर्बन नक्सलाइट वाली है। अशोभनीय बयानों से नेता प्रतिपक्ष की गरिमा प्रभावित होती है। एकता सम्मान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने चुनाव में वोट चोरी का दरअसल आरोप लगाया था और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया था। उस पर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, वो भी आपको सुनाएंगे। गांधी द्वारा जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग के बारे में बयानबाजी की रही है, उनकी एक तरह से मानसिक दिवालियापन की स्थिति है। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में कुछ भी बोलते रहे, दूसरी तरफ सेना का अपमान करते हैं, तीसरी तरफ चुनाव आयोग के जो सार्वजनिक रूप से चुनावी प्रक्रिया पे और चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। एक तरह से ये अर्बन नक्सलाइट वाली मानसिकता है। मैं मान के चलूँगा, उनको माफ़ी मांगना चाहिए इस प्रकार के विचारों के लिए। उनकी पार्टी हारे, उनका अपना जनादर खत्म हो जाए, वो अपनी पार्टी के लिए करे जो करना हो। चलिए अब आपको राहुल गांधी का वो बयान भी सुना देते हैं जिसके चलते लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। सुनिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे और उनसे इस विषय में थोड़ा सा उनका कमेंट लेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ अजीत सिंह भदौरिया जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से अजय सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले अजय सिंह जी, लगातार राहुल गांधी ने पहले तो निशाना साधा ही इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का जिक्र उन्होंने साफ तौर पर किया और कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। देखिए, राहुल गांधी जी जो देश के नेता प्रतिपक्ष जैसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं, और ऐसे पद पर बैठने के बाद राहुल गांधी का जो बर्ताव है वो घोर निंदनीय और आपत्तिजनक है। जिस तरह से नक्सली संगठन काम करते हैं कि वो सरकार, कानून, संविधान किसी में विश्वास न करके केवल और केवल अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह का बर्ताव राहुल गांधी कर रहे हैं। कभी सेना पे सवाल उठाते हैं, कभी देश की सरकार के ऊपर सवाल, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल, और अब निर्वाचन आयोग पे सवाल, कभी ईवीएम पे सवाल। तो राहुल गांधी का बर्ताव पूरी तरह अर्बन नक्सली जैसा हो गया है। मुख्यमंत्री अजीत सिंह जी से अब इसका एक कमेंट लेंगे। अजीत सिंह जी, अर्बन नक्सलाइट वाली मानसिकता, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं इस देश के, उनके संदर्भ में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति डॉक्टर मोहन यादव इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उनकी मानसिकता का अपने आप में घोतक है। और आदरणीय राहुल जी जिस तरीके से इस देश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और उसमें निकाल के चीजें जनता का जो धोखा दे रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलके, उसको जनता के सम्मुख रख रहे हैं। ये मोहन यादव जी की समझ से परे है, क्योंकि मोहन यादव जी जनता के द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो पर्ची के द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री हैं। पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है। मोहन यादव जी को कांग्रेस पार्टी एक सलाह देगी कि आप अपने जो जमीन मिशन में लगे हुए हैं, कहाँ पे कौन सी जमीन खाली है, क्या है, नारायण टैक्स चल रहा, उसमें लगे रहिए। और दूसरी बात है कि खुद मोहन यादव जी गृह मंत्री हैं, सिहोरा के भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि पूरी पुलिस और सरकार मिलकर रेत माफिया लगातार भाजपा के। ठीक है, इसका जवाब एक कमेंट लेना चाहूंगी। अजय सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष का पद है राहुल गांधी का, काफी सम्मानित। ठीक है सर, आपके ही सवाल का जवाब, सम्मानीय पद है, और इस तरह से इस तरह के टर्म्स नेता प्रतिपक्ष के लिए, विपक्ष के चेहरे के लिए इस्तेमाल करना कितना सही? देखिए, कांग्रेस के नेता उन राहुल गांधी का महिमा मंडन कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश की धरती पर कहते हैं नरेंद्र सरेंडर। दुनिया भर में भारत की सेनाओं का मान गिराने का काम करते हैं, चाइना से चंदा लेते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं। निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। अरे अर्बन नक्सली नेता के महिमा मंडन में कांग्रेस के नेता इतने अंधे हो गए हैं कि वो देश में नीति कानून भूल गए। देश संविधान से चलता है। आपकी बिल्कुल अजय जी, अजीत जी, इन सब के बीच सच सामने आना चाहिए। अगर राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो सच सबके सामने आना चाहिए। और कुछ गड़बड़ी, हम भी यही चाहते हैं कि कुछ गड़बड़ी हो तो वो भी सबके सामने आना चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी का जो बयान था उस पर काफी ज्यादा बयानबाजी शुरू तो हो गई है।